भाई साहब काफी भारी ट्रांसफॉर्मर होते हैं भाई साहब। देखो भाई पूरा लोहा है भाई, कॉपर है, और भाई साहब सारे के सारे लगभग एक खराब ट्रांसफॉर्मर है। तो भाई साहब आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे यूज बताऊंगा खराब ट्रांसफॉर्मर के जिनमें आग लगी हो, दिल हो, फूक गया हो, धुआं निकल गया हो, तार टूट गया हो। चलो भाई साहब गाइस मैं आपको इनका यूज बताने वाला हूँ गाइस, मजा आ जाएगा। समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस वैसे इसके अंदर काफी ज्यादा निकल गई दिखा भाई साहब, लगता है रुक जाओ भाई कुछ ज्यादा जोर से बोल दिया। हाँ बदल लगा दो कपड़े। हाथ धो गाइस, वैसे गाइस इतनी तेज से नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वैसा दम पीछे लगाना पड़ता है और पीछे गाइस हमारी काफी कमजोर है बैक, ठीक है। तो भाई साहब इसमें काफी ट्रांसफार्मर खराब है, थोड़ा हल्का बोल लेता हूँ। तो भाई इसके अंदर काफी ट्रांसफार्मर हल्के हैं, लेकिन भाई साहब मैं लूंगा गाइस थोड़ा सा कुछ खराब ही ट्रांसफार्मर। आ जाओ। तो भाई साहब ये रहा 3 एम्पियर 0/12 का ट्रांसफार्मर, ये चिपक कर रहा था, मुझे भी ले चलो। ये 0/12 का है 3 एम्पियर भाई, और ये कॉपर में है, लिखा था कॉपर ही है, बाकी भाई मेरे को पता नहीं है। 0/12 3 एम्पियर, ठीक है। तो भाई इसके इनपुट तो खत्म से ही है और भाई आउटपुट तो पता ही नहीं कि भाई इसके है भी या नहीं है। चले भाई साहब पहले इसे ले लेते भाई, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। चले भाई साहब फटाफट भैया इसको खोलते हैं। उसकी जो आई कोर है और ई कोर है गाइस, उन्हें भैया हम निकालते हैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड में, ठीक। और ये आपस में हस्बैंड वाइफ दिखा में लगे। बैठ जा। यहाँ भैया निकली है सारी की सारी ई आई कोर, और भाई ये इसकी कोयल। ये भाई साहब मैं आपको एक बार इस कोयल को दिखाता हूँ। भाई ये फ्यूज नहीं हुई है, अगर इसमें से धुएं उठ जाते या भाई साहब ये जल जाती या बिल्कुल खराब हो जाए, अंदर से टूट के जल जाता ना कोई बार, तो ऐसे हम तब भी इसको यूज में ले सकते थे। हमारे पास बहुत सारा आइडिया है, पहले इस पर आते हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसका हम देखो टेप ना, टेप छुटा देंगे, या दिक्कत होना था भाई, ये हटा दूँ सबसे पहले। कैसे लगा रखी है, टेप लगा रखी है भैया। भैया सेकेंडरी कॉइल है इसके ऊपर, और भाई साहब ये भैया इसकी प्राइमरी कॉइल जिसमें 220 वोल्ट एसी जाते हैं, वो इसकी प्राइमरी कॉइल, यानी कि जहाँ पर आप 220 वोल्ट एसी देते हो इधर, जो यहाँ से कनेक्ट होगी ये इसकी सेकेंडरी कॉइल। यहाँ से गाइस आपको वैसे तो एसी मिलता है, लेकिन आप इसे डीसी में कन्वर्ट करते हो। यहाँ से ज़्यादा नुकीली चीज डाले ले तो गाइस यहाँ लगा दे, वरना वो तार कट जाएगा, होगा कुछ नहीं, ठीक। देखो भाई सेकंड डे का आपको वायर मिल गए, ये भैया सेकंड कॉइल के वायर तो आपने निकाल लिए हैं, लेकिन भाई साहब इसके जो प्राइमरी गाइस वो वाले वायर नहीं मिले, वो भाई साहब टूट गए हैं। तो अब तो एक इलाज है, या तो वही जो इस पर कर रहा था कि हल्का सा यहाँ पर सोल्ड निकालो बड़ा मुश्किल से, फिर से यहाँ पर ग्लूगन लगा से भाई टूटे ना, या वैसे एक तरीके का इस ट्रांसफार्मर को बचा सकते हैं, क्योंकि वैसे बिल्कुल ये खराब है आपके नजर में, तो इसके तावा सब टूट गए, आपसे इनपुट कैसे दोगे। चलो भाई अब एक काम करते हैं, फटाफट इसकी सेकंड कॉइल निकालते हैं। आ जाओ। देखो ये निकला टेप, टेप जो ना थोड़ी सी टेप दिक्कत कर दी, देखो बाकी तो निकलेगा ये। देखो ऐसा ये भैया आपको कुछ नहीं करना है, बस भाई इस वायर को खोल के भैया पहले कहीं पर हम लपेट लेते हैं, भाई साहब वापस हमें इस पर लगाना भी है। इसमें भाई मैं वायर लपेट दूंगा। तो लीजिए भाई लोगों, इसके अंदर ज़्यादा वायर नहीं था और इन्होंने ये वायर डबल कर रखा है, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा हाई एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, और इसे मैं कर सकता हूँ। लीजिए भाई साहब ये भैया इसके अंदर सारा का सारा कॉपर वायर निकला है। तो भैया अब बची इसके अंदर प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो भाई प्राइमरी कॉइल को निकालने के लिए भाई साहब मुझे फिर इसे हटाना पड़ेगा टेप को। देखिए भाई साहब ये रे भैया प्राइमरी कॉइल के 2 वायर, आई होप आपको दिखाई दे होंगे रेड कलर के। मैं यहाँ से एक बार आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो भाई साहब इसे यहाँ से सावधानी से कट करना है। ये निकले भैया आपके दोनों वायर, चाहो तो ऐसे खींच लो। लीजिए भाई साहब ज़्यादा नहीं खोलना, वरना भाई ये वायर दिक्कत करेगा। फिर एक वायर ये रहा भैया, एक वायर रहा, वायर इस पर लिपटा हुआ है, जो कि भाई साहब वायर भी आई थिंक ऊपर का ही 700 बनाती है वगैरह, ठीक है। तो भाई इस पर से मैं वायर को निकाल लूँगा। देखो भाई घुमा के ये भाई साहब निकल गया, ठीक है। एक तो ये रहा, और भाई साहब इसे ऐसे निकाल लेते हैं घुमा के। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, अगर वायर नहीं खींच रहा है तो इसका मतलब उसका मूड नहीं है या संडे है उसकी छुट्टी है। तीसरी बात ये हो सकती है इसकी भाई आप सही से खींचो, कहीं पर अटक भी तो सकता है यार, अच्छी बात नहीं है। ऐसे घुमा के लो भाई साहब। ये भैया दोनों वायर इसके निकल चुके हैं। अब गाइस आपको भैया ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए लेना एक 480 रुपए का बंडल, 100 मीटर का वायर। वो मर्जी है गाइस, आपके 50-50 मीटर करके 2 वायर निकाल सकते हो। खैर मैं आपको पैसे बचाने वाला हूँ, सिर्फ 6 इंच के 2 वायर ले लेना। तो भाई साहब आप जितने लंबे वायर चाहो, वायर गाइस थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेना, वरना भाई वायर फिर टूटेंगे। मार्केट में काफी लो क्वालिटी का वायर लेते हैं, तो आप चाहो इसे काट ले, बाद में काट लेना। चलो भी हाथ वाथ काट लेते हैं। ये रहा। ओ भाई ये कॉपर का वायर है, काफी अच्छा। मैं आपको एक बार से छील के दिखाता हूँ। देखो भाई साहब इसके भाई आप एक बार कोटिंग देखो, कितनी मोटी कोटिंग। देखिए ये वायर देखो भाई, कितने सारे वायर है इसके अंदर।
ये मस्त है, कोटिंग हल्की है पीवीसी और भाई इसके वायर जाते हैं। तो चले भाई साहब इसे फटाफट इस जगह लपेटते हैं, ठीक है, और भाई साहब इसमें सोल्डिंग करते हैं और इसे बंद करते हैं। उसके बाद गाइस इस ट्रांसफार्मर से हमें और भी काम लेने हैं। तो भाई साहब वायर काफी लंबे हैं, मैं निकाल ली है। सैंड पे गाइस अगर आप घिसोगे तो भाई वायर टूटेगा नहीं। अगर आपने इससे किसी नाइफ से, चाकू से, ब्लेड से घिसा तो वैसे ही वायर जल्दी टूट जाता है या कट जाता है। वैसे टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये अभी भी काफी लंबा वायर है, फिर भी इसे ऐसे रहना, कोई दिक्कत थोड़ी, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी सी कोटिंग हटा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। और भैया यहाँ पर अच्छे से सफाई भी कर ले, जहाँ जगह तुम वायर को निकालेंगे। देखो यार ये क्या हरकत कर रखी है, ग्लू गन लगा रखी है। बचाने की कोशिश तार को, लेकिन तार ही बदतमीज निकला, बचा ही नहीं। चले भाई साहब, तो भैया फटाफट करना कुछ नहीं है। यहाँ पे भैया वायर को लपेटो ऐसे, जैसे लपेटे हुए थे आराम से, और भैया इस पर अच्छे से लपेट दो, मस्त, ठीक। देखो यार नोवे इस पे कर दो सोल्डिंग, क्योंकि भाई ये कॉपर का वायर है तो उस पर मस्त सोल्डिंग हो जाएगी। तेरा ऐसा लीजिए बढ़िया। तो भाई अगर ये थोड़ा सा भी लूज हो ना ऐसे, तो भाई इसे थोड़ा सा घुमा के, तो ये हो गया, इसे थोड़ा सा तो घुमा के लो, ऐसे लग गया, और ऐसे वापस से लगा दो। और चाहो तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी टेप और लगा दो। चले भाई साहब ये हो चुका है बिल्कुल मस्त झकास। भाई साहब अब इस पे पेपर दोबारा लगा देना आपको, जैसे ये लग रहा था, क्योंकि भाई साहब इस पेपर का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा भाई साहब। तो भाई फटाफट मैं इस पे भैया टेप लगाता हूँ। चलिए गाइस देखिए मस्त। भाई आप पूर्ण जन्म में विश्वास रखते हो? मगर क्यों? रखा करो यार। देखो इसका हो रहा है ट्रांसफार्मर। अब चलेगा इस एक बार इसको भी यार टेस्टिंग कर लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी दिखा रहा है। वायर मैंने थोड़े लंबे ले लिए, ठीक है, और ये अच्छे वायर है कॉपर के, तो भाई ये कहीं नहीं जाने वाले। हाँ देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी गाइस ठीक, मस्त, बढ़िया। तो भाई ये ठीक हो गया है। चलो भाई साहब अब फटाफट इसके ऊपर जो मोटा वाला वायर था उसे भी चढ़ा देते हैं। तो भाई साहब इसके लिए मैं ले रहा हूँ भैया आउटपुट के लिए ब्लैक वायर, ठीक है। ये रहा भाई, ये भी भाई वही वाला वायर है, तगड़ा वाला। यहाँ तो भाई वैसे भी तगड़ा चाहिए, 3 एम्पीयर आउटपुट निकलेंगे, ठीक है। सेम वही वाला वायर है जो गाइस मैंने रेड वायर लगाया था। और भैया इसके मैंने निकाल लिया है पहली वायर, ठीक है। और भैया फटाफट पहला वायर तो गाइस हमें एक बार लगानी पड़ेगा, क्योंकि भाई वो नीचे रह जाएगा। उसके बाद हम लपेटेंगे, फिर दूसरा वायर बाद में लगाएंगे। फटाफट मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो लीजिए भाई साहब ये हो चुका भैया मस्त। ये भाई साहब लास्ट वाला, ठीक है। ये रहा भैया, ये भैया दोनों वायर यहाँ से निकल गए हैं। और भाई इस पर लगाता हूँ टेप, या एक काम करो, चलो पहले थोड़ा टेप लगाता हूँ जिससे भाई ये वायर फिलहाल रुक जाए। और भाई इस पर लगाते हैं इसका कागज़ वापस। वाह, यहीं से पहले से कटा फटा हुआ है ना ये, मतलब भाई ये दिखा रहा था वगैरह ज़्यादा। भाई पहले था ये ऐसे ही, इसे भी रहने देते हैं। काम करते हैं पहले का इसमें हम वायर लगा लेते हैं, जैसे भाई हमने इसमें वायर लगाए थे। तो भाई साहब मैंने इस पर वायर लगा दिए हैं, जैसे भाई लगे हुए थे ऐसे ही सेम। और भाई अब मैं इसके ऊपर फटाफट एक कागज़ लगाऊंगा, लेकिन भाई साहब मैं कागज़ इधर से नहीं लगाऊंगा, अब कई वाला कागज़ में थोड़ा इधर से लगाऊंगा। इसे मैं यहीं से फाड़ देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ से लेंगे, ठीक है, जिससे भाई पूरा कवर हो जाए। अब मैं फटाफट इस पर लगाता हूँ टेप, इससे वैसे भी कागज़ भागे ना निकल गए। चले भाई साहब फटाफट भैया अभी जितने भैया EI कोर है ना भाई साहब वापस ऐसे ही लगा देते हैं। ले जाओ भाई साहब, ये भैया हो चुका बिल्कुल मस्त। और भाई अब इसे भी हम लगा देंगे इसके ऊपर ऐसे। ले जाओ भाई साहब, ये बन चुका भैया मस्त ट्रांसफार्मर। और भाई इसका हो चुका है पूर्ण जन्म। चलो भाई अब फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। तो प्लीज दोस्तों सबसे पहले आप चेक जरूर कर लें, ठीक है भाई, ये शॉर्ट तो नहीं है, मतलब ये बॉडी से शॉर्ट तो नहीं हुआ है, ये तो ठीक है। ये भी इसकी ठीक है, इसका इनपुट मैंने आपको चेक कराते थे, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें काफ़ी पतला वायर होता है तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी वायर में लगा के जैसे ये लगा लो और इसकी बॉडी पर टच करके जरूर देख लो एक बार कि भाई कहीं पर भी नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। नहीं भाई ये बिल्कुल ठीक है। तो भाई करंट इसके बॉडी में नहीं आ रहा है। चलिए अब फटाफट इसे लगाते हैं भैया। हाँ 220 वोल्ट ऐसी देते हैं, ठीक है। लीजिए भाई साहब, ओ चलो लीजिए भाई साहब, देखिए और ये वायर गर्म हो चुका है। और भाई साहब इसके आउटपुट भी मेजर कर लेते हैं। जो भैया ये 12 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट से तो ऊपर आनी चाहिए वोल्टेज, 12 वोल्ट तो आनी चाहिए कम से कम। और भाई साहब ये फिलहाल अभी AC आउटपुट दे रहा है, ठीक है। DC करने के लिए हमें इस पर रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। ये बॉस 12.6 या 12.5 गाइस ये वोल्टेज आउटपुट दे रहा है AC, यानी गाइस मस्त स्पार्क गाइस जब ज़्यादा है कि जब इस पर रेक्टिफायर या इसका DC बनाओगे आउटपुट, तब गाइस की स्पार्किंग की बात ही कुछ और होती है, फट फट ही बजेगी। चले भाई साहब ये हो चुका भैया इसका पूर्ण जन्म। और गाइस ये बिल्कुल मस्त अच्छे से काम करेगा, 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। तो भाई साहब किसी भी ऐसे ट्रांसफार्मर खोलकर इस तरह से भाई साहब उसे दोबारा से चालू कर सकते हो और वैसे यूज में ले सकते हो। चलो भाई साहब अब आते हैं भाई साहब
दूसरे आइडिया पर। हाँ तो गाइस दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए भैया मैं दूसरा ट्रांसफार्मर लूंगा। उस तो ही मैं कर सकता था, लेकिन भाई सोचा कि भाई अब वो ठीक होगा तो गाइस कुछ ना कुछ यूज भी लेंगे। 3 एम्पीयर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर भाई साहब काम आएगा काफी ज्यादा। तो भाई देखो ये रहा भैया ये खराब ट्रांसफार्मर, देखना गाइस आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा और भाई कहीं भी इसमें जलन वाला भैया कुछ भी नहीं, लेकिन भाई इसके अंदर से ही प्रॉब्लम है, ये चलता ही नहीं। एक बार गाइस मैं आपको इसकी टेस्टिंग कराता हूँ। देखो भाई ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट मैं आपको इसकी करा के दिखाता हूँ। ये भी इसका इनपुट है, देखो बॉस कुछ भी नहीं, ये रहा, ये चलता ही नहीं है। ये रहा, यहाँ पे आपको मिल जाएगी पर कंटिन्यूटी, ये ठीक है। भाई ये भी ख़राब है क्या? ओ भाई इसकी ये भी ख़राब है। अच्छा इसकी गाइस एक वाली साइड ठीक है, बाकी 2 साइड की ख़राब है, ये वाली भी ख़राब है। वाह, आउटपुट इनपुट दोनों एक साथ ख़राब। वाह, खैर भाई साहब ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल खराब है। अब गाइस कोई सा भी ट्रांसफार्मर समझ लो, बिल्कुल उड़ावा समझ लो, फ्यूज समझ लो, जो गाइस उड़ जाता है ट्रांसफार्मर, जल जाता है, तो भाई उसका तो आपको कॉपर वायर बदलना ही पड़ेगा, जो भी कॉपर का है उसमें एल्यूमिनियम का हो। उसके लिए गाइस आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है फिलहाल। गाइस इसमें कोई भी जलन वलन नहीं है गाइस, ये जला वाला भैया नहीं है, सिर्फ ट्रांसफार्मर जलता नहीं है दूसरों से। चलो भाई साहब फटाफट अभी से खोलते हैं, इससे बहुत ही काम की चीज बनाऊंगा। पहले भाई से खोल लेते हैं। लीजिए बॉस, ये भैया इसकी कोयल अलग हो गई। तो भाई साहब पहले वाले ट्रांसफार्मर में तारे नहीं थे, आउटपुट इनपुट नहीं थे, इसमें भाई साहब दोनों तब भी नहीं चल रहा है। तो भाई हम आई वाले अलग और भैया ई वाली अलग रखनी है, ठीक है, जिससे भाई मिक्स ना हो बाद में लगाने पर। चलो भाई साहब फटाफट भैया फिर इसे खोलते हैं। देखो बॉस वायर भाई इसमें तीनों ही लग रहे हैं, ठीक है, ये रहा, ये लग रहा है। और भैया ये एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर आपको सब बता दूं तो वायर में कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे नहीं लग रहा है क्योंकि भाई इस पे इन्होंने सोल्डिंग तो की नहीं है, ठीक है। तो भाई ये इस पर यहाँ पे लूज हो गया है, जिससे भाई साहब यहाँ पर आउटपुट आ ही नहीं रहा है। चलो भाई ये तो हो गया इसका, ये निकाल लेते हैं भैया 3 वायर को, ठीक है। चलो भाई फटाफट भैया इसे खोलते हैं और इसका वाला वायर एक जगह लपेट लेते हैं पहले की तरह। और भाई एक ले रहा हूँ ये कोई भी आप चीले लकड़ी उकड़ी जिस पर हम इसे लपेट सकें। ले जाओ भाई साहब, ये भैया सारा लग चुका है। भाई बहुत ही हल्का वायर है एल्यूमिनियम का, सिंपल सी बात है बॉस, मजेदारी का इसके अंदर नहीं आएगी जो प्रोजेक्ट मैं सोच रहा हूँ, फिर भी खैर काम तो करेगा ही, कोई टेंशन नहीं है। ये निकला भैया इसका सारा वायर। अब आते भाई तो इस पर, ठीक है, ये गाइस आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे हटाओ या मत हटाओ। जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए भाई ये बिल्कुल भी जो नहीं गाइस कि आप इसकी प्राइमरी कॉल को अनवाइंड करो या हटाओ, फिर भी गाइस इसकी जरूरत नहीं है तो भाई मैं हटाई दे रहा हूँ। भाई ऊपर से खराब भी है और भाई ये बहुत बारीक वायर होता है, मतलब सर में दर्द करता है लपेटना बहुत। देखो यार तार टूटा भी नहीं है कहीं से, ये दोनों तार मिल गए, देखो रेजिस्टेंस आ गया, देखो बॉस ये भैया ठीक है। चलो भाई फिर मैं इसे निकाल रहा हूँ क्योंकि भैया ये ट्रांसफार्मर तो फिलहाल मतलब ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा भैया, पहला वाला मैंने ऐसे ही ठीक किया था। फिलहाल गाइस मैं इसको निकाल रहा हूँ क्योंकि भैया मुझे खराब ही करना है, कुछ और प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे इसका यूज़ नहीं करना। तो लोगों फटाफट में इसे देखो यार कितनी आसानी से कट गया। मैं यही कह रहा था इसकी आसानी से काम करना बिल्कुल, देखो यार बहुत प्यार से कट जाता है ये एल्यूमिनियम है। ये रहा, और कितना सारा वायर भी इसके अंदर, ये रहा। अरे भाई साहब इसे निकाल देने का लगा इस बावला हो जाए आदमी, बावला। तो भाई जो बावला है, ठीक है, बावला क्या कहते हैं, बावला कोई वर्ड है। एक भाई मैंने एक भाई को कमेंट की, भाई बवाल लग रहे हो, बॉडी वॉडी अच्छी बंदे की, मैंने फेसबुक कमेंट की तो भाई से वो करा कि तू होगा बावला। अबे भाई मैंने बवाल कमेंट किया है, वो भैया भैया के पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो बाद में कह रहे ओहो सॉरी भाई साहब। इसे भैया फटाफट में सारे को ऐसी निकाल लो, भैया से निकालने पाता ना इसमें तो भैया बावल हो जाता है, ठीक है। और जो बावले हैं उनसे निकलवा तो ठीक हो जाएंगे। देखो भाई कितने हाथ से निकलवा दी मैंने ऐसी। लीजिए भैया वो भी निकाल दी मैंने, बस जैसे भी निकाली भैया, बस निकाल ली, मत पूछो भाई कैसे निकाली। लीजिए भाई साहब ये भैया बिल्कुल मस्त वाइट चमक चुकी है। इसे भैया मैं फटाफट फेंक देता हूँ गाइस एल्यूमिनियम मैं कौन से माल धरूंगा। चलो भाई थोड़ी सफाई कर लेते हैं। तो लीजिए गाइस सफाई चकाचक। तो भाई साहब अब क्या करते हैं, इस तरह भैया ये वाला एल्यूमिनियम का वायर लपेटते हैं, लेकिन भाई इस बार हम 0 वाला वायर इसका नहीं निकालेंगे, सीधा 0 12 या सीधा 2 वायर निकालेंगे, ज्यादा वायर नहीं निकालेंगे, यानी कि एक स्टार्टिंग का वायर और एक लास्ट का वायर। बीच वाला वायर जिस तरह पहले निकला था 0 वाला वायर वो हम इसे नहीं निकालेंगे। चलो भाई इसे फटाफट लपेटता हूँ, टाइम तो काफी ज्यादा लगेगा। तो लपेटेगा इस कैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, तो आ जाओ। तो भाई लोगों थोड़ा सा लंबा वायर लूंगा, ये भाई वायर मेरे को मस्त लगता है बिल्कुल कॉपर में और मजबूत बहुत है भाई, ये ले लेंगे बस। वैसे इतनी मजबूत थी नहीं भैया, ये खुद एल्यूमिनियम का, ये खुद टूट जाएगा जलकर, ठीक है।
तो भैया मैं इसे अच्छे से लपेटूंगा बॉस। लपेटना तो अलग भाई, मैं इस पर सोल्डिंग भी करूंगा, वरना भाई वही दिक्कत आएगी, ठीक है, लूजिंग की प्रॉब्लम। पहला भाई ये रहा एल्यूमिनियम वाला फ्लक्स, ठीक है, तो भाई इसका मैं यूज़ करूंगा। और ये कॉपर में, एल्यूमिनियम में, सब में लगा देता है, सब में काम करता है। एल्यूमिनियम में भी काम करता है, बाकी सब में तो करता ही है। देखिए भाई साहब क्या मस्त सोल्डिंग हुई है, देखा। तो भाई मैं इसे ऐसे लगाता हूँ। और भाई इस बार मैं पेपर टेप यूज़ कर रहा हूँ। ये टेप भी मस्त है, जलती नहीं है ना आसानी से, मास्किंग टेप कहते हैं इसे। वाह, बस अभी जो ना हुआ थोड़ा सा सेफ हो गया, ऐसे निकलेगा नहीं, ठीक है। चले भाई साहब अब भैया फटाफट इसको, यानी कि इस वाले वायर को, जो एल्यूमिनियम का वायर है, इसे भैया लपेटना स्टार्ट करते हैं। और भाई साहब बीच में इसके वायर के जॉइंट है, जो जीरो वाला वायर निकल रहा था, जो ट्रांसफॉर्मर के 3 वायर रहते हैं, ये बीच वाला जो निकल रहा था यहाँ पर जॉइंट है, तो भाई इस पर मैं सोल्डिंग करके उसे भी बंद कर दूंगा। देखो भाई लोगों, ये निकला भैया बीच वाला जीरो है, ठीक है, जो बाहर निकला हुआ था बीच का। तो भैया इस पर मैं फटाफट अच्छे से सोल्डिंग कर दूंगा। सोल्डिंग करना इसलिए ज़रूरी है, जब भाई आप इस यहाँ पर बांधोगे, जब ये हीट होगा गाइस, ये लूज हो सकता है, तो भाई ये काम करने बंद कर देगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों सोल्डिंग जरूर करें, अगर कहीं पर अगर वायर टूट जाता है या ऐसे खुला मिलता है। ये हम जीत गए, पूरा लपेट दिया बॉस। और भैया दूसरा छोर भी ऐसे वाला, इस वाला वायर निकाल लगा ना, सेम वायर निकाल दूंगा। तो भाई लोगों को पहले टेप लगा देता हूँ, जिससे भाई ये वायर भाग ना निकल के, ठीक है। अब मैं आराम से इस पर सोल्डिंग कर सकता हूँ। फिर यहाँ मैं लगाता हूँ भैया पेपर टेप, ठीक है, नो टेंशन हो गया, ये निकले हुए यहाँ से है, ठीक। इस बार गाइस मैंने ये मास्किंग टेप लगा दी है, ये आप लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी बेहतरीन। अब गाइस ये आपकी मर्जी है कि भाई साहब इसे लगाओ या मत लगाओ। चले भाई लगा ही देते गाइस, जब हमारे पास है तो क्या दिक्कत है। फिलहाल तो गाइस ये बेकार हो चुका है, 12 का छोड़ो तो 0 का भी ना रहा। लीजिए भाई साहब, ये भैया कोयल बिल्कुल डन। तो चले भाई लोगों फटाफट भाई इसमें लगाते हैं ये कोर। लेके भाई इस बार हम आई कोर नहीं लगाएंगे, सीधा बस ई कोर लगाएंगे और एक साइड लगाएंगे। देखते रहो मैं कैसे लगाता हूँ। तो भाई ये ई कोर लेनी है, ये रही। और भाई बस एक साइड, किसी भी एक साइड लगा दो, जैसे कि भाई ये वायर ऊपर है ना, तो भाई मैं ना ऊपर की साइड लगाता हूँ और ये वाली साइड ऐसे रहने दूंगा। ऐसे लगानी काफ़ी ईजी है ये। और सारी बहुत ही मस्त करके लग गई है, ट्रांसफर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया है। देखिए भाई साहब क्या मस्त लगा है। तो भाई साहब काफी लोगों को पता भी है ये क्या बना है। तो गाइस ये बना भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो भाई काफी पावरफुल होती है। और भाई साहब इनका क्या किया जाए, इन्हें अगर किसी प्रोजेक्ट में ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, खराब नहीं होता गाइस। और बाकी अमरूद कब आ रहे हैं, जब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल भाई मैं से इज्जत से साइड फेंक देता हूँ। चलो भाई साहब फटाफट भाई इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भाई साहब पावर सप्लाई ऑन करता हूँ, देखो कितने हो रहे हैं। इसमें भाई ऑलरेडी 9 वोल्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भैया एम्पेयर हो रहे हैं लगभग 2.25, इसे पूरा 3 ही कर देते हैं बस। तो भाई लोगों ये रहा काफ़ी भारी पीस मेटल का, ठीक है। और इसके अंदर आपको वेट दिखाता हूँ, ये लगेगा इस 1.25 kg का है। तो भाई ये रहा, ये अभी चिपक नहीं रहा है, ठीक है। और भैया मैं इसे अभी सिर्फ 9 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं गाइस कितना लेता है। ये ले रहा भैया 1.20 एम्पेयर, ठीक है। तो गाइस ये लगभग 1.25 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, मैं इसे सीधा बंद कर देता हूँ। देखिए ठीक नहीं कर रहा ना बिल्कुल काम भी। देखो इसे मैं ऑन करता हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। लीजिए बॉस भाई, देखो आराम से उठा लिया। देखो ये रहा, छोड़ता हूँ, ये भैया देखा, देखिए भाई काम नहीं कर रहा। इसे मैं ऑन करता हूँ, देखिए अब देख रहा, देखिए चिपका लिया भाई, बहुत मजबूत है बॉस, कितना मजबूत चिपकाया, ठीक है। वैसे छोड़ता हूँ, ये रहा भाई साहब। अब इससे थोड़ा भारी हमारे पास क्या होगा गाइस, जिससे मैं आपको इसे उठा के दिखाऊं, देखते हैं कुछ मिल जाए तो। तो भाई साहब सारे औजार है मेरे पास। खैर जो बात है भाई साहब, हाँ इसका वेट आपको दिखाता हूँ, काफ़ी भारी है, आ जाओ। ये भैया ये है, रुक जाए एक जगह तो पता भी लगे, लगभग गाइस 4 किलो 155 ग्राम, मोटा मोटा ये भी 4.25 किलो के करीब है अप्रोक्स है। और लेकिन भाई साहब इसके जो डिजाइन है वो अलग है, देखो ये काफ़ी लंबी है, ठीक है, लेकिन भाई भारी तो है। अब भाई इसे देखते हैं पूरी को उठा पाता है नहीं उठा पाता है, ठीक है। वैसे भाई काफ़ी भारी लग रही है, ठीक है। तो भाई बीच में तो पता नहीं कहाँ पे, फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। लो भाई चिपका लिया। ओ हो देखो बॉस, देखा और इधर मैं छोड़ता हूँ, ये आए। तो भाई काफ़ी पावरफुल मैग्नेट भाई यकीनन ये बनती है और बहुत अच्छा काम भी करती है। जैसे भाई मैं इसे ऐसे यहाँ लगा दूँ, ठीक है,
देखिए बॉस, ये ऐसे तक भाई इसने रोक लिया, ऐसे तक, ठीक है। ये रहा भाई साहब, देखा, मतलब गिर भी ना निकालने पर। ये रहा भाई, देखो देखा। और ये 1.20 एम्पीयर कंज्यूम कर रही है, ठीक है, लगभग 9 वोल्ट पर, ठीक है। और गाइस हम इसका अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो भाई ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अभी गाइस ये 9 वोल्ट पे बहुत अच्छा काम कर रही है। और कोयल नहीं भाई, कोयल ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की फुल्की सी वार्म हुई है, लेकिन भाई ज़्यादा गर्म नहीं है, देखो पकड़ रखी है, मस्त। तो भाई साहब इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो किसी भी खराब ट्रांसफार्मर से। अगर वो इसका वायर जल गया है तो गाइस आप उस पर वायर अलग से बाहर से लपेट सकते हो, तब भी गाइस वही काम करेगा। तो भाई इसमें मैं कहता हूँ गाइस कोई भी चीज खराब नहीं होती। तो भाई साहब इस ट्रांसफार्मर को मैंने काफी अच्छा एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया है। और गाइस आपको पहले बता रहा हूँ, जल्दी गाइस मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके एक साइंस प्रोजेक्ट बनाऊंगा। काफी बच्चों की कमेंट है कि सर प्लीज कोई साइंस प्रोजेक्ट बनाइए। चलो भाई साहब कोई मस्त धांसू साइंस प्रोजेक्ट बनेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके। तो भाई देख लेना, ठीक है, कैसे बना है, बहुत ईजी है। चलो भाई साहब अब फटाफट भैया तीसरा आइडिया की तरफ चलते हैं। तो भाई तीसरा एक्सपेरिमेंट मजेदार है, इससे धांसू एक्सपेरिमेंट गाइस आपने नहीं देखा होगा आज तक यूट्यूब। तो भाई ये एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर, आई थिंक ये 10 एम्पीयर का होता है, लेकिन भाई इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो भाई इसमें जो इनपुट है ना, देखो भाई ये यहाँ पे प्लेट लगी हुई है। अब गाइस यहाँ पे मैं ध्यान से काम करना पड़ेगा। यूपीएस के अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं। जैसे गाइस आप ये वाला यूपीएस का ट्रांसफार्मर देख सकते हो, ये बहुत ही कॉमन है, आपको आराम से मिल जाए कबाड़ में। मैं भी गाइस कबाड़ में से लेकर आया था, पर गाइस गलती तो मैं देकर आ गया, वरना गाइस मुझे खोलता। फिलहाल मेरे पास यही है। तो भाई इसमें ये जो प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ, ये जो मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ भाई, इसमें आपको हाई एम्पीयर का ट्रांसफार्मर चाहिए। ये हाई एम्पीयर का फिलहाल मेरे पास यही है, इससे हाई होगा तो गाइस और भी मजा आएगा। चले भाई फटाफट भी इसके ईआई को खोलते हैं। एक बात और देखो बॉस, ये प्लेट जो है ये वाली, ये इससे लगी हुई है, ठीक है, स्क्रू के थ्रू। तो भाई मैं इसे हटा दूंगा, इस प्लेट को अलग हटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो लीजिए बॉस, ये प्लेट मैंने अलग कर दी है। अगर इसके तार टूट भी जाते हैं या यहाँ से हट भी जाते हैं, यहाँ से नहीं हटनी चाहिए, वरना हमें पूरा ट्रांसफार्मर खोलना पड़ेगा। यहाँ से अगर हट जाते हैं, ठीक है, तो भाई इसकी टेंशन मत लो, कनेक्शन बहुत ईजी हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। वैसे गाइस मैंने इसको पूरा व्लॉग बना रखा है, तो आप जगह से देख सकते हो। अगर बाई चांस का कोई तार टूट जाता, कोई कनेक्शन नहीं पता, तो गाइस आप इस व्लॉग को देख सकते हो जाकर, काफी पावरफुल ट्रांसफर है, ठीक है। चलो भाई फटाफट इसकी वही ये को निकालते हैं। A few minutes later. तो लीजिए गाइस, देखिए बॉस सारा भैया खुल चुका है भाई, पूरा आधा घंटा लगा है, क्योंकि भाई साहब टांग चढ़ गई। पैंट फटने से बेहतर है कि भाई साहब पजामा पहनो। पजामा फट जाता है थोड़ी हंसी तो आती है, पैंट कहाँ फटती है। चलो भाई साहब ये भैया पूरा निकल चुका है। एक और भी ये रही, आई कोर भाई से भी ये रही, और भाई ये बिल्कुल पतली पतली आई कोर होगा, इसे बिल्कुल मिलकर चल रही थी भाई। इसमें वार्निश थोड़ी लगी हुई थी, वो ऑयल होता है, ठीक है। तो भाई साहब उससे चिपकी पड़ती, बड़ी मुश्किल से निकले भाई साहब, मुझे पता है। खैर जो बात है, देखो भाई साहब ये पूरी पूरी गाइस कोयल हमारी बिल्कुल निकल चुकी है। अब गाइस हमें करना क्या है, देखो भाई साहब बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। तो भाई साहब हमें इसकी सेकेंडरी कोयल बिल्कुल निकाल देनी है, बिल्कुल। ये जो सेकंड कोयल देखो ये वाली, यहाँ से भैया ये आउटपुट देता है। चलो भाई साहब फटाफट इसे ये निकालते हैं। तो भाई लोगों मैंने सारे वायर अलग कर लिए हैं इस पत्ती से, वरना भाई इसे खोलने में काफी दिक्कत आएगी। चलो भाई अभी इसे काटना है और इसे खोलना है। भाई इसमें ये मोटे मोटे वायर है, मतलब भाई काफी मोटे वायर है, मतलब काफी मोटे वायर, क्योंकि वैसे भी काफी हाई एम्पीयर आउटपुट देता है, इसलिए गाइस हमें चाहिए। चलो भाई आराम से खोलेंगे। एक बात होगा इस वायर की हमें जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आप दोनों यूज कर सकते हो। मैं गाइस फिलहाल दूसरा तरीका यूज करूंगा जिसमें आसानी होगी, मतलब दोनों को हमें आसानी होगी। चलो भाई फटाफट थोड़ा फास्ट स्पीड से खोल लेते हैं, और भाई देखते रहो किस तरह इसके अंदर वायर है। ले भाई मस्त। भाई सब ये रहा वर्नियर कैलिपर, और भाई इससे मेजर करते हैं। भाई ये लगभग 1.5 mm मोटा वायर है, 1.6 mm मोटा मान सकते। और भाई सब ये 1 2 3 4 और भाई लगभग, और भाई 5, और ये लगभग भैया चलो हाफ मीटर मान लेते हैं, 5.5 मीटर का, इस लगभग 5-5.5 मीटर का इसे पूरा का पूरा इसमें वायर लिपटा हुआ है। अब भाई इससे भी काम हो सकता है। अब गाइस उस काम पर हम बाद में आएंगे, फिलहाल भाई मैं इसे साइड में डाल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। चलिए भाई साहब अब इसे फटाफट वापस लगा देते हैं, जैसा भाई लगा हुआ था। इनको ऊपर यहाँ पर जो ई कोर और वाई कोर है दोनों लगा देते हैं। चलिए गाइस देखिए बॉस ये बिल्कुल भाई मस्त ऐसे ही लग चुका है, थोड़ा सा लूज है, कुछ एक और है 2-3 का जो नहीं गई है इसके अंदर, ठीक है। भाई काफी मुश्किल से ठुका हुआ है, ये निकला है बहुत मुश्किल से था और लगाएगा इसका भी मुश्किल से। अब देखिए बॉस यहाँ पर गैप है बीच में, यानी गाइस यहाँ पर हम वायर डाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अब 2 तरीके हैं, या तो गाइस कोई आप पीवीसी वाला वायर ले लो जिसको ऊपर कोटिंग है, या भाई सब जो इसमें लगा हुआ था वही वायर ले लो, ठीक है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि जो इसमें लगा हुआ था वही वायर ले लेते हैं। देखिए बॉस ये भी इसमें लगा हुआ था, और भाई ये वाला 1 mm का 1 mm स्क्वायर का एक
एक वायर है कॉपर का, ये भाई हीट होगा और भाई इसकी पीवीसी भी हीट हो जाएगी। ये हीट होगा लेकिन इसमें कोई पीवीसी है ही नहीं। लेकिन भाई सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया, इसे लगाना बहुत ईजी है। जो ये वायर है गाइस काफी फ्लेक्सिबल है, लेकिन भाई सब ये काफी हार्ड वायर है। लगा तो दोनों सकते हैं, देखते रहो गाइस मैं कैसे लगाता हूँ। तो भाई लोगों पहले 2 वायर लिपटे हुए थे, इस बार गाइस मैं 4 लिपटने वाला हूँ इन्हें इकट्ठा करके, ठीक। और भाई सब ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पर लिपट जाएगा, ठीक है। तो भाई इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, तो भैया सारा वायर मैं इसमें ऐसे ही लपेट दूंगा, ठीक है। 2-3 बंदों की आवश्यकता है, कसरा फावड़े की जरूरत पड़ने वाली है। चले भाई फटाफट भैया मैं लगा देता हूँ। A few minutes later. तो भाई साहब ये रहा भैया वो वायर। अब आपको किसान भाई ये लगाया क्यों नहीं? भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा हार्ड पड़ रहा था, मतलब इससे पतला वायर भी काम कर जाएगा 1 एम का, है ना। ये भाई साहब 1.5 एम का थोड़ा सा ज्यादा भारी है भाई, ये बहुत मोटा है, देखो पूरा देखो ना लोड संभाल लिया, ठीक। मतलब काफी हार्ड वायर है कॉपर में। तो भैया फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसे रख दिया साइड में। और भाई साहब 1 एम की जगह मैं 4 स्क्वायर एम का वायर लेकर आया। भाई साहब ये 4 स्क्वायर एम का एक वायर है, काफी मजबूत है, देखो भाई मतलब ये भी मस्त है। तो भाई साहब इसमें लगाते हैं भैया, इनपुट देते हैं इसे 220 वोल्ट AC, ठीक है। सब कुछ भाई साहब नीला नीला हो रहा है। चलो भाई इसे पावर देते हैं। गाइस ये थोड़ा बहुत आवाज़ करेगा क्योंकि मैंने आपको बताया गाइस पूरी कोर नहीं लग पाई है, बहुत हार्ड पड़ रही थी, ठीक है। तो आवाज़ को मैनेज कर लेना। ये रहा आवाज़ कर रहा है भाई, ये करंट नहीं मारेगा यहाँ से, ठीक है। और भाई मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूँ, इसी का 1-2 वायर लेता हूँ मैं। ये काफ़ी मोटे मोटे वायर है भाई साहब, देखा भाई तुरंत भाई साहब इनने मेल्ट कर दिया वायर को तुरंत लगाते ही, ठीक है भाई काफ़ी हाई एम्पर हो चुके हैं। चलो भाई इसके एम्पर टेस्ट करते हैं और भाई साहब इसके वोल्टेज भी टेस्ट करते हैं, पता तो लगा भाई कितने एम्पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, अभी कितने दे रहा है। तो भाई साहब मैंने इसे AC पे कर रखा है क्योंकि भाई साहब ये AC आउटपुट ही देगा। ये तरह 1.7 वोल्ट ओनली, ये रहा, ठीक है 0 हो गया। 1.7 वोल्ट, इतना बढ़िया मल्टीमीटर मैंने मंगाया यार, इतने पैसे खर्च करके 700 रुपये में 17 बेकार हो गया, मतलब गड़बड़ करता है, दूसरा मंगाना पड़ेगा। जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, इससे इसमें नया मंगा सकूँ। अब इसके पे चेक लेते हैं। भाई मैं जो मंगाता हूँ बेस्ट मंगाता हूँ, ठीक है, लेकिन भाई साहब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भैया AC, ठीक है, AC ही टेस्ट करने के लिए भाई साहब मैं इसकी लाइट जला देता हूँ, ठीक है। ये 0 कर देते हैं, चलाता हूँ। और भाई देखना यहाँ पर, अरे बाप रे 50 एम्पियर, ठीक है भाई 50 एम्पियर दे रहा है, वो 100 एम्पियर के करीब देता है, जो आई थिंक ओवन को होता है वो 100 एम्पियर देता है, मैंने एक बार शायद चेक किया था। लेकिन भाई साहब 50 एम्पियर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाई लोग एक काम करते हैं, इससे कुछ हीट करके देखते हैं। ज़्यादा का इस वक्त मैं नहीं लगाऊंगा इस वीडियो में। आप जानते हो गाइस कील कितनी हार्ड होती है, भाई काफ़ी हार्ड कील होती है। कोई भी गाइस एक मैं की ले लूंगा, ये भैया मैंने एक की ले ली है जो गाइस काफी मोटी है। तो भैया ऐसे हीट करके देखते हैं। भाई अगर रेड हो गया ना गाइस, ये आइडिया सक्सेसफुल है और आप इससे स्पॉट वेल्डिंग बना सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। अगर भाई आपको इसे कंटिन्यू यूज करना है तो प्लीज दोस्तों इस पर फैन जरूर लगा, वरना गाइस ये खराब हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा यहाँ मैं लगा रहा हूँ, पहले तो लगाने की बड़ी झंझट है, ये लगा दिया थे, ठीक। देखो हाँ धुआं तो गाइस निकल रहा है। ओ भाई कर दे, देखो भाई साहब देखिए भाई धुआं हो गया भाई। तो भाई साहब क्या मस्त एम्पियर है वो, 50 एम्पियर 1.7 वोल्ट। इससे गाइस डेफिनेटली पक्का मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब आप इससे स्पॉट वेल्डिंग बना सकते हो यूपीएस के ट्रांसफार्मर से। पहले गाइस ये काम नहीं कर रहा था, मैंने पहले ट्राई किया था, लेकिन अब ये इतना हाई एम्पियर हो चुका है कि भाई ये डेफिनेटली काम करेगा। तो भाई लोगों यहाँ पर मैंने एक जुगाड़ बनाया है स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए, लेकिन अभी इतनी अच्छी तरीके से नहीं बनाया, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैंने बनाया, ठीक है। तो भैया ये रही 2 पत्ती, ये भी निकल स्ट्रिप, ठीक है, ये पूरा पूरा बंडल मेरे पास। तो भाई लोगों इसकी जो ना पूरा का पूरा मुझे अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। तो अभी गाइस मैं आपको टेस्ट करा के दिखाता हूँ। भाई साहब देख रहे क्या मस्त काम कर रहा, देखो बॉस इस पर भैया ऐसे वेल्डिंग हुई है और इसे छुटा के देखते हैं। ओ हो भाई वेल्डिंग हो गई, देखिए बॉस ये रहा, देखिए रहा भाई साहब वेल्डिंग हुई। तो गाइस हमें इसके अंदर 2-3 काम करने पड़ेंगे। पहले गाइस हमें इसकी नोब अच्छे से बनानी पड़ेगी। अभी गाइस मैंने वो वाला वायर यूज कर लिया जिसमें से निकला था, ये हार्ड वायर है इसलिए। दूसरी बात इसमें गाइस टाइमर सर्किट लगाओ तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा, ये मैंने मजा आ जाएगा बिल्कुल बेहतरीन। उसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं तो गाइस बैटरी खराब नहीं होगी, क्योंकि गाइस ये काफी पावरफुल है। अगर आप इसे बैटरी में डायरेक्ट लगाओगे तो गाइस बैटरी खराब हो सकती है, ठीक है। तो टाइमर सर्किट अगर आप इस पे ऐड कर दोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी बात भाई हमें इसे बॉडी में फिट करना है कि भाई यहाँ पर करंट लग सकता है, दिक्कत है। एक बार जो
बात है, मजा आ गया गाइस, ये काफी पावरफुल हो गया। चौथी बात और इसमें गाइस आपको फैन लगाना पड़ेगा, ये हीट होता है जब आप शॉर्ट सर्किट करोगे ना। तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइए जो मेरा भाई इस ट्रांसफार्मर से स्पॉट वेल्डिंग बनवाना चाहता है टाइमर सर्किट लगाने के बाद, यानी कंप्लीट स्पॉट वेल्डिंग, जो गाइस काफी अच्छा काम कर रहा है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको बनवानी हो कमेंट करें, कमेंट ज्यादा देंगे तो गाइस वो मशीन में कंप्लीट कर दूंगा। और भाई साहब अगर नहीं बनवानी तो आप मना कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं भाई ज्यादा किसकी कमेंट आएंगी, हाँ की या ना की। चले भाई साहब इस वीडियो का भैया यहीं एंड करते हैं। काफी गाइस मेहनत करिए इस वीडियो मैंने, प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करें इस वीडियो को। और गाइस इनमें से कौन सा आइडिया आपको ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।